हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है और इनके ऊपर बेस्ड हमारा जो अब तक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी उसके बाद का जो सारा टॉपिक है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वाला वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असली जो क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं तो इसी में से पूछा जाता है मोस्टली। दूसरी बात क्या है कि अगर हम वैसे देखते हैं तो सारा का सारा जो बेस है उसी के ऊपर डिपेंड है। देखो, सबसे पहली बात देखी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो तीनों आइडेंटिटीज मैं लिख रहा हूं ये सबको समझ में भी आ जानी चाहिए और ये याद भी होनी चाहिए। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। सबसे पहली है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, तीसरी 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम इनको प्रूव कर लेते हैं। जैसे देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बिकॉज़ sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पूछ रहा है तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। स्क्वायर करके ऐड करो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का ऐड कर लिया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का एडिशन आ गया तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया बेस का स्क्वायर। अब देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर तो खुद हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कट के 1 आ गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी, ठीक है। इसको याद करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी अच्छे से ये जो आइडेंटिटीज है याद अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लेके चल रहा हूं मैं। अब 1 प्लस tan हमें पता है tan sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है, तो ये आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। 1 sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा एडिशन लो, यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर कैंसिल हो गया sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन cos स्क्वायर ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सेकंड आइडेंटिटी होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। अब मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूं कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा और सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर हो गया। ऐसे थर्ड की हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब 1 cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा भी होता है,
cos थीटा अपॉन sin थीटा का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया sin स्क्वायर थीटा तो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा cosecant स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा ठीक है। तो इसको कैसे कर सकता हूं मैं 1 प्लस cos स्क्वायर cosecant स्क्वायर तो cosecant स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा और cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 ठीक है भैया। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा यहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा है तो secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा और secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 तीसरा cosecant स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा और cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो अब एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या कह रही है इसमें एक चीज अब देखो किसी भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को और अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की टर्म में हम लिख सकते हैं या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं अगर मेरे पास sin थीटा की वैल्यू है तो मैं किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं ये आइडेंटिटीज का यूज करके। जैसे इसमें जो फर्स्ट कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin a secant a and tan a in terms of cot a ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है cot a की टर्म में लिखना है हमने sin a secant a और tan a ठीक है। देखो सबसे पहले cot a क्योंकि cot a की आइडेंटिटी है हमारे पास because 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर cosecant स्क्वायर a 1 प्लस cot स्क्वायर a क्योंकि मैं cot के टर्म में sin tan sin secant and tan को लिखना चाह रहा हूं तो 1 प्लस tan a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर cosecant स्क्वायर हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी थी। अब दिस इंप्लाइज दैट cosecant a is equal to square root of 1 plus cot square a this implies that जो cosecant है वो तो 1 upon sin a आ गया cosecant a is equal to 1 upon sin a 1 upon sin a is equal to square root of 1 plus cot square a और मैं ये भी कह सकता हूँ ये upon 1 आ गया ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो या फिर ऐसे कर सकते हैं ना उस sin a को उसको उलट कर देते हैं हम तो sin a बराबर 1 upon square root of 1 प्लस cot स्क्वायर एक आइडेंटिटी की वैल्यू आ गई ठीक है। हमने क्या किया 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर cosecant स्क्वायर था तो cosecant सीधा स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा देते हैं और क्योंकि cosecant तो 1 upon sin था रेसिप्रोकल कर दिया ठीक है एक आइडेंटिटी। अब देखो दूसरा क्या कह रहा था वो tan a की वैल्यू निकालनी है बिकॉज़ cot a बराबर 1/tan this implies that tan a is equal to 1 upon cot a cot a की टर्म में सेकंड आ गया cot sin a भी आ गया tan a भी आ गया। अब sin into tan बराबर क्योंकि tan हमारे पास क्या है tan बराबर sin अपॉन cos होता है sin अपॉन cos तो मैं ऐसे करूं तो sin अपॉन tan कर देता हूं sin अपॉन tan या फिर जो cot है बिकॉज़ cos को मैं क्या लिख सकता हूं cot a into sin a क्योंकि cot क्या होता है cos a अपॉन sin cot क्या होता है cos a अपॉन sin a into sin a से sin a कैंसिल हो गया cos a आ गया is equal to cot a into जो sin a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी अब सीधे पुट कर सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर तो ये आ गया cot a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर a ये आ तीनों हमने फाइंड कर दिया। अगर और भी कहता तो हम और भी फाइंड कर सकते थे ठीक है। इसके हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं इवैल्यूएट करना हमने इसको थर्ड ये देखो वापस मैं दोबारा एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं हमने cot की टर्म फाइंड करने थे बाकी ये तो क्योंकि हमारे पास cot क्या है कि 1 प्लस cot के बराबर cosecant स्क्वायर तो cosecant इक्वल टू स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा देते हैं
इसका रेसिप्रोकल sin a आ गया। cot a इक्वल टू 1 बाई tan a, तो tan a इक्वल टू 1 बाई cot a। ऐसे ही क्योंकि cos है वो cot इनटू sin है, cot cos अपॉन sin हो गया। ठीक है भाई, sin की वैल्यू पुट कर दी हो गया। तो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड है हमारे पास, थर्ड का फर्स्ट इवेलुएट करना है sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपोन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो जो मैंने एक सीधा सा तरीका बताया था कि हम 45 से अबू का जो एंगल है उसको हम चेंज कर लेते हैं 45 से अबू वाले को। तो यहाँ पे sin स्क्वायर इक्वल टू, ये बच्चे आराम से बैठते हैं, सिक्सटी थ्री को 90 माइनस 27 लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस sin स्क्वायर 27। ठीक है भाई, मैं 73 किसका लाइट है, किसका लाइट है 17 का। 73 प्लस 17 इक्वल टू 90। तो मैं जो 73 है इसको 90 माइनस 70 लिख दूं, तो ये आ गया cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। ठीक है, और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री, सेम cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos 90 माइनस 17 sin स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है भाई, अब जो सबसे पहली आइडेंटिटी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 अपोन, यहाँ पे भी सेम है sin स्क्वायर 17 डिग्री प्लस sin cos स्क्वायर 17 डिग्री, ये भी 1 आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी बस। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड भी कुछ ऐसा ही है, सेकंड करके देखना भाई। मैं फोर्थ बता रहा हूँ, कितनी देर हो गई सर?